एक मिनट की कहानी से मैं अपना मतलब इस सब्जेक्ट पे आने की कोशिश करूँगा। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, तो बगल में एक बनकट्टी गांव है, तो मेरे साथ एक बनकट्टी गांव का जो है लड़का पढ़ता था, बड़ा गरीब घर का लड़का था। तो एक दिन उसने बोला कि पंकज यार मुझे 10 रुपया देना। तो मतलब क्या करोगे, उसके बाद फीस जमा करने का पैसा नहीं था, तो मुझे लगा वन टाइम जो है फीस जमा करना होगा तो पैसा मांग रहा होगा। तो हम बच्चे थे उस समय, हमें भी पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था, 3 रुपये 4 रुपये यही पॉकेट मनी था, लेकिन किसी तरह से मैं 10 रुपये का व्यवस्था किया, उसको दिया। तो वो क्या करता था, उस समय 1 रुपया किलो आलू मिलता था, 2 रुपया किलो गोभी, मतलब सब्जियां जो है 1 रुपया 3 रुपया किलो के रेंज में ही मिलती थी। मैं सन 88-89 की बात बता रहा हूँ, 88-89 में कक्षा 8 में था। वो बनकट्टी से 10 रुपये की सब्जी खरीद के लाता था सुबह। स्कूल हमारा 8 या 9 बजे से लगता था, तो सुबह वो मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल वहीं में पढ़ता था। सुबह स्कूल के गेट के बाहर एक बोरा बिछाता था, सब्जी रखता था, सब्जी बेचता था, और स्कूल 12 बजे 2 बजे जब भी छूटता था बाहर बोरा रखता था, वही सब्जी जो बच जाती थी सेकंड टाइम में बेचता था। वो 10 रुपए की सब्जी जो है 15 रुपया 20 रुपया में बेचता था, क्योंकि बाजार में सब्जी तो बनकट्टी के रेट से मिलती नहीं है। तो रोज स्कूल आता था, रोज बेचता था, तो 5 रुपया पर डे करके महीने में 100 रुपया वो कमा लेता था। और इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का था, कमाई जो है उसकी 100 रुपए की थी। यानी आप 10 गुना 1000% ROI निवेशक मैं था, इन्वेस्टर जो है मैं था, उसकी मेहनत थी। इस कॉम्बिनेशन से वो 100 रुपये जो है महीने कमा लेता था, और अपना पढ़ाई का खर्चा, अपनी किताब का खर्चा सब निकालता था। वो कक्षा 8 के बाद हमसे दोबारा नहीं मिला, लेकिन उस लड़के से मैं बहुत सीखा कि वो उद्यमी लड़का था, उसको अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने आता था, और उसको शर्म भी नहीं, स्कूल के सामने अपना लगाया, कमा लिया, 10 रुपये में कमा रहा अच्छा सा। तो वो हमें अपना माइंड सेट जो है ना उद्यमी का बनाना पड़ेगा। अगर रोजगार के अवसर के अगर आप जाएंगे तो उद्यमी का माइंड सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि विषय इसलिए भी मेरे लिए और कठिन था। एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया क्योंकि आप सब लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ आकर आपको बोलूँ कि छोटा से छोटा भी काम करें तो बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ के इसलिए रहा हूँ। पढ़ने के साथ हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है कि मुझे यही काम करना, मुझे वही काम करना। यही अहंकार हमको आगे चल के गरीब बनाता है। उद्यमी का सबसे पहला काम ये होता है कि अपने अहंकार को उतार कर बाहर फेंकिए। जो उद्यमी अपने अहंकार को उतार कर बाहर फेंक दिया, आप देखेंगे आपके कस्बे में या गांव में सबसे सफल उद्यमी आपको मारवाड़ी लोग मिलते हैं ना। सभी मारवाड़ी लोगों के पास जाइए, एक चीज आपको दिखेगा, उनके अंदर कभी घमंड आपने देखा है? कभी आप घमंड नहीं पाएंगे, मृदु भाषी पाएंगे आप, किसी भी लफड़े में नहीं पाएंगे आप, किसी भी झगड़े में नहीं पड़ते हो। उनको मालूम है कि अगर मैं झगड़े में पड़ा तो मेरा 2 दिन खाएगा, झगड़ा 2 दिन खाएगा, झगड़े का तनाव महीना भर खाएगा, और झगड़ा थाने में चला गया तो मुकदमा हो गया तो 1-2 साल खाएगा। वो किसी भी विवाद में नहीं पड़ते, किसी भी अहंकार में नहीं पड़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी मारवाड़ी समाज है। किसी भी बिजनेस में आप चले जाइए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा उद्यमी मारवाड़ी समाज है, मुस्लिम धर्म में बोरी समाज है, यहूदी में यहूदी लोग हैं। सबका एक ही, पंजाबी आप देखेंगे धनी पाएंगे आप, सिंधी आप देखेंगे धनी पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी धर्म को करने में शर्म नहीं है। तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग खुला हो, आप अच्छे और बुरे का भेदभाव कर सकें। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हमको कॉलर टाइट करके रहना है। तो पहले तो इस मेंटालिटी से अगर आप बाहर निकलेंगे तभी आप रोजगार के अवसर के बारे में सोच सकेंगे। दूसरी बात, इस स्कूल की स्ट्रेंथ सालाना